हेलो गाइस, दिस इज़ अ केबीसी क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। क्लास नाइन्थ का है, चैप्टर फर्स्ट। कुछ एक्सरसाइज हैं गाइस जो आपकी जैसे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस पर डिपेंड हैं। तो हम उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स कर लेते हैं, कि ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ईजी से ईजिली आपको समझ में आ सके जब वो क्वेश्चंस आप करने बैठेंगे। तो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स कितने हैं? टोटल हमारे 3 एक्सपेंशंस हैं। फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर उसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हम क्या करेंगे गाइस, हमारे 3 एक्सपेंशंस हैं, हम इसे एक एक करके करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके इसे एक्सप्लेनेशन देती हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके करना शुरू करेंगे, तो आपको ईजी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा एक्सपेंशन है और किस मेथड से इसे करना है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है गाइस, कि इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप। इसके अंदर क्या है, जब हम डिवीज़न करेंगे तो गाइस क्या होता है कि जब हम इसके अंदर डिवीज़न करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो आना चाहिए कुछ स्टेप्स के बाद। जैसे कि हम गाइज एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 52/100 है। ओके गाइज, इसे डेसिमल एक्सपेंशंस में करना है, क्या करेंगे हम नीचे वाले को हमेशा ऊपर वाले से डिवाइड करते, तो यानी कि हम 100 को क्या करेंगे 52 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारा ये डिवीज़न तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं, पॉइंट से पहले हम ज़ीरो भी लगा देते हैं। पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो आ जाएगा। 100 से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे 5 पे क्या ये 500, ज़ीरो में से ज़ीरो, 2 में से ज़ीरो जाएगा तो क्या बचा 2। यहाँ पे हमने एक पॉइंट तो दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जीरो ले लेते हैं। तो 100 से 200 डिवाइड हो जाएगा कितने पर, 2 टाइम्स पर, ये कट गया। ओके गाइज, इसमें कह रहा है कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, कि हमारा कुछ स्टेप्स के बाद, चाहे वो हमारा 2 स्टेप के बाद हो, चाहे हमारा 3 स्टेप के बाद हो, चाहे हमारा 4 स्टेप्स के बाद हो, चाहे वो हमारा 1 स्टेप के बाद, क्या आ जाना चाहिए, ज़ीरो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए गाइस, ज़ीरो। अगर हमारा डिवीज़न पूरा पूरा हो जाता है और हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और ये हमारा किसका पार्ट होता है गाइज, ये हमारा रैशनल नंबर का पार्ट होता है ये। ओके गाइज, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो हमारा ये ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा किसका पार्ट है, ये रैशनल नंबर का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। ओके गाइस, ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरू। सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर उसे हम रिपीट भी बोल सकते हैं। इसमें कहता है कि हमारा इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम, यानी कि क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर है कुछ स्टेप्स के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे कि या रिकरिंग की जगह आप रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है इसके अंदर कि कुछ स्टेप्स के बाद, यानी कि डिवीज़न करते टाइम पर रिमाइंडर हमारा कुछ स्टेप्स के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1/3, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 3 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, तो इससे पहले हम एक ज़ीरो भी लगा देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 10 तो पॉसिबल है, कितने पर 3 टाइम्स पर हमारा क्या आएगा 9 1। तो यहाँ पे तो एक पॉइंट दिया ही हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ज़ीरो कितने भी कैरी कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट देने के बाद हम ज़ीरो कितने भी कैरी, यानी कि कितने भी ज़ीरो हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर 3, फिर 9 1 3 9 1। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा इसके अंदर कुछ क्या हो रहे हैं, कुछ स्टेप्स मतलब रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो यानी कि जैसे कि हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 0.3333, ये क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
कहते हैं इसको। और इसको गाइस जब ये नंबर कोई भी एक नंबर रिपीट होता चला जाता है तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 और ऊपर बार दे देते हैं। बार का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप बार लगा देंगे तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, मर्ज़ी है आपकी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप बार लगा देंगे तो जो एग्ज़ामिनर होता है जो आपका, उसको पता चल जाता है कि जो ये नंबर है रिपीट हो रहा है, इसलिए बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है, बार लगा दिया है। तो यानी कि क्या है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। और ये गाइस हमारा जो सेकंड है वो भी हमारा किसका पार्ट होता है, ये एक रैशनल नंबर का पार्ट होता है। ये मेरी जो रैशनल नंबर की वीडियो है मैंने उसके अंदर आपको ये चीज़ बता रखा है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर कैसे वर्क करता है। ओके गाइज, ये था हमारा सेकंड। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। गाइज इसमें हमारा थर्ड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब होता है ना ही वो टर्मिनेट होता है ना ही वो नंबर हमारा रिपीट होता है। जैसे इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो नेवर रिपीट, सॉरी नोर रिपीट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर है ना ही वो क्या आएगा, रिमाइंडर ना ही वो कभी ज़ीरो होगा ना ही वो क्या होगा, रिपीट होगा। वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, जैसे हमारा √2 है, अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, ये अगर जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे ना ही ये नंबर ज़ीरो आएगा और ना ही ये नंबर कभी रिपीट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 0 3 6 5 9 2 6 1 3 1 2। ये क्या हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं कोई नंबर इसके अंदर रिपीट हो रहा है नहीं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। और एक टाइम के यहाँ पे 1 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे, ये नंबर रिपीट नहीं माना जाएगा इसकी, क्योंकि इसके बाद क्या नंबर चेंज होता जा रहा है। यानी कि ना ही ये नंबर हमारा क्या है, रिपीट हो रहा है और ना ही एक पॉइंट के बाद आके कहीं पे 0 आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो आपका डिवीज़न करने के बाद आपका जो हमारा क्वेश्चन में निकल कर आएगा, अगर वो इस तरीके से आता है, ना ही वो एक पॉइंट के बाद आके 0 आ रहा है, कहीं आ रहा है गाइस नहीं, ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे गाइस हमारी पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, ना ही ये नंबर कटता है ना ही ये नंबर रिपीट होता है। तो ये भी क्या आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है। ओके गाइज, ये थे हमारे आज के 3 डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स के कुछ एक्सपेंशंस थे, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में अगर आप क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइजेस के, तो वो सारे इसी पे डिपेंड हैं, ताकि जब आप क्वेश्चंस कर सको और आप जब अगर ये वीडियो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आई है और काफ़ी अच्छे से आप इसे देखेंगे इस वीडियो को, तो जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ईजिली से ये क्वेश्चंस करने में भी बहुत इजी से पता चल जाएगा कौन सा एक्सपेंशंस यूज़ हो रहा है उसके अंदर और कौन सा कैसे इसे डिवाइड करना है, कैसे सारे इसके अंदर प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, या फिर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।